नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कुछ बटन्स रह गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन्स हैं आपकी देवांशी पीएलसी की। देवांशी और अरिको की जो हम पीएलसी या एचएमआई कहते हैं, तो ये उसी ह्यूमन इंटरफेस की सेटिंग्स हैं। इनको आइए सीखते हैं। आप येलो माउस को फॉलो करिएगा, इस पॉइंटर को। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले DR लिखा है, DR यूज़। तो यहाँ पे DR जहाँ जहाँ लिखा है, ये तीन चीज़ें आप देखिए, यहाँ यहाँ और यहाँ पे DR लिखा है। इस DR का मतलब होता है डोर की बात हो रही है, आपके सेफ्टी की डोर की बात हो रही। DR यूज़, DR CLS मतलब क्लोज, DR ओपन मतलब डोर यूज़, डोर क्लोज, डोर ओपन। ये तीन चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए DR यूज़ का मतलब क्या है। ये सेफ्टी डोर यूज़ करने के लिए है जब आप मैनुअली इसको करना चाहते हैं। मैनुअल एक्शंस जैसे कि आपके जो बड़ी मशीन्स है वहाँ पे क्या होता है कि समटाइम्स हम न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा भी हम ये डोर को बंद करते हैं। उस दौरान इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप डोर यूज़ की बटन पे जब प्रेस करेंगे, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो जो है अगर लाइट ब्लिंक होती है, लाइट नहीं है तब भी अगर ऑन का फंक्शन है, मतलब एक बार बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा डोर का यूजेस, और दोबारा दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेगा ये चीज़ आप समझिए। सबसे पहले डोर क्लोज मतलब कि आप जो है इस बटन को दबा के आप अपना डोर बंद कर सकते हैं, डोर क्लोज की बटन दबा के। डोर ओपन की बटन दबा के आप डोर को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि डोर क्लोज और ओपन तो आप कर दिए, लेकिन जो है ये फंक्शन क्लोज और ओपन का तभी चलेगा जब यहाँ पे डोर यूज़ का फंक्शन ऑन होगा। और एक बात, हो सकता है सारी मशीनों में ये फंक्शन ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ऐसी HMI यूज़ कर रहे हो तो आप गैर डोर यूज़ करके सब पे ऑटोमेटिक नहीं, ये फंक्शन अलग से दिया जाता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और कभी कभार जब मैनुअली भी ओपन करना हो, जैसे अपने हाथ से ओपन करना है, तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कि बार बार डोर को खोलना बंद करना अपने हैंड के द्वारा कर रहे हो, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है BLWSLT। इसका मतलब क्या है? ब्लोअर सेलेक्ट करना है आपको। इजेक्टर ब्लोअर की यहाँ पे बात हो रही। क्या होता है दोस्तों, कई मोल्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको इजेक्टर ब्लोअर देने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हम BLW सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे तो आपका एयर ब्लोअर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब ब्लोअर 1, ब्लोअर 2 जो भी सेलेक्ट करना है उस हिसाब से एक्टिवेट आप कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों आप ब्लोअर को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका एजेक्टर ब्लोअर, जैसे कि 2 एजेक्टर ब्लोअर यहाँ पे दिए गए हैं, BLW1, BLW2, एजेक्टर ब्लोअर 1, एजेक्टर ब्लोअर 2, या इसको आप कहते हैं एयर ब्लोअर या एजेक्टर ब्लोअर, जो भी आप नाम कह सकें। मतलब समझ लीजिए कि कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें आपको इजेक्टर नहीं होता है, तो क्या होता है, एयर के द्वारा उनको निकालना पड़ता है। जैसे कि आपके कुछ ऐसे प्लास्टिक के इक्विपमेंट बनते हैं, जैसे कि आपका तसला हो गया, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, इजेक्टर नहीं होता है, तो जो है उसमें इस तरीके से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एयर ब्लोअर 1 की है, प्रेस की दबा के आप इन दोनों को एक्टिवेट कर सकते हैं। फोटो सेल कस्टम मेड फंक्शन होता है दोस्तों। अब ये समझिए, फोटो सेल क्या है कि सेंसर होता है, फोटो का सेंसर होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर कहते हैं इसको हम। जब इसकी ज़रूरत होती है तब इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। कस्टम मेड फंक्शन है, यहाँ पे कई बार जो है आप स्क्रीनशॉट वगैरह का भी फंक्शन दे सकते हैं, या सबसे मेन फंक्शन जो है इसका, ये फोटो सेल है, फोटोइक सेंसर होता है। जैसे कि आपका जो मोल्ड के पास से जब एजेक्ट होता है आपका प्रोडक्ट, तो उस दौरान इस सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है। S4 स्पेयर रखा गया है, खाली रखा गया है इसको। S5 भी जो है दोस्तों स्पेयर की है। इसमें कोई भी चीज़ आप जोड़ना चाहें तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करना हो फंक्शन, तो इन स्पेयर कीज पे हम ऐड कर लेते हैं। तो ये पूरा हमारा जो है ओवरव्यू कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम डिटेल में चलेंगे और एक एक सेटिंग सीखेंगे, क्या क्या कहता है हमारा ये जो देवांशी और अरिको की पीएलसी थी, इसमें क्या क्या चीज़ें वो आप समझेंगे। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी दबा देना, ताकि आपसे कुछ ना छूटे। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।